मैं देखो ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, मैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूं कि यार उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस ना पता हो। हमेशा ये बात याद रखना कि क्या मेरा यहां से फ्यूचर आगे आने वाले 5 साल या 10 सालों में कहां जाके मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां से शुरुआत किए थे अगले 5 सालों बाद वहीं पे आके गिर जाएं। और अगर ऐसा होता है तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां से आप 1% भी पीछे हुए तो आप 100 रैंक पीछे जाएंगे। तो बेटा उसके लिए हम हैं, हमने झेला है ना 5-6 साल, आपको नहीं झेलने देंगे। वादा करते हैं आपकी 1 रुपया फीस नहीं लगने देंगे। आप रोते हैं, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कॉमन वर्ड हो जाएगा। अभी आप क्या है वो मायने नहीं रखता, आने वाले फ्यूचर में आप क्या होंगे वो ज्यादा मायने रखता है। और किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मैंने दे दी है, वहां पे जाके आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in Gate 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat Gate AC. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि सर मैं जॉब कर रहा हूं, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए कंटिन्यूसली, या फिर मैं जॉब के साथ तैयारी कर लूं, या फिर सिर्फ तैयारी कर लूं। ये 3 कैटेगरीज में मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों का जो कैरियर है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि मैं आप जानते हैं मैं हर वीडियोस में इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो आपका मेंटर है, जो आपको सलाह दे रहा है, वो खुद एक्सपीरियंस्ड है। तो 2014 से मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूं और उस दौरान मैंने जॉब नहीं की कहीं पे। तो इसका कारण क्या था, उसका कारण आप समझ लीजिए तो खुद ही आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। मैंने जॉब क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने अपना कैलकुलेशन लगाया कि भाई देखो एक बात बताओ कि अगर मैं मान लो इंजीनियरिंग के बिल्कुल 0 लेवल पे हूं और जो बच्चा जॉब करने गया, तो आप समझिए कि बीटेक के जस्ट बाद मैंने तैयारी शुरू की और वो बच्चा कहां गया? जॉब करने गया। तो कितना? बहुत ज्यादा। हमारे समय में तो वैसे भी 12-15 हजार रुपए बहुत मुश्किल से मिलता था स्टार्टिंग में। अब तो अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आपको 20 हजार तक भी मिल जाता है। तो 15-20 हजार का मैं एक ऑन एन एवरेज रेशियो लेके चलता हूं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं प्रैक्टिकली अगर कोई बच्चा प्राइवेट सेक्टर में 15-20 हजार रुपए से स्टार्टअप कर रहा है तो वो 4-5 साल कहां पहुंचेगा? वो 35-40 हजार मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। आप जानते हैं अच्छी तरीके से। मैंने ये बात उसी समय समझ ली थी। मैंने कहा अगर मैं 1 साल तैयारी करता हूं तो 1 साल तैयारी करने में हमारे पास मान लो मैं सिर्फ गेट क्वालिफाइड होता हूं, जो कि मैं नहीं हुआ था। मैंने ये कैलकुलेशन लगाई कि मान लो मैं सिर्फ गेट क्वालिफाइड हो जाता हूं तो फिर हमारे पास 4 साल का ऑप्शन है। मैं 35 हजार रुपए से तो ज्यादा कमाऊंगा अब 4 साल बाद, इतना जानता हूं। चाहे मैं बेशक तैयारी करूं, चाहे मैं लोगों की गालियां खाऊंगा, चाहे मैं रिश्तेदारों की बातें सुनूंगा, कमेंट सुनूंगा, कटाक्ष सुनूंगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। और ये एक ऐसा जवाब है कि जो आपको थोड़ा सा पता नहीं, एक समय था जब तैयारी का मतलब होता था। एक समय था जब आप बोल देते थे कि सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, तो लोग प्राउड के साथ आपको कहते थे कि हाँ यार उनका लड़का जो है अच्छी तैयारी कर रहा है। लेकिन अब उसका मतलब ही नहीं रह गया, तैयारी का कोई मतलब नहीं रह गया। तैयारी का मतलब यह हुआ कि 90% लोग वैसे भी सक्सेस नहीं होते, तो 10% लोग ही तैयारी में सक्सेस हो पाते हैं और इसीलिए लोगों का भरोसा ही उठ गया तैयारी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अच्छा तैयारी में सफलता किसको मिलती है? वो 10% लोग कौन होते हैं? वो 10% लोग वही होते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा है। अगर जिनको ये भरोसा है कि नहीं यार मेरे मामा कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अरे गजब हो, मामा जानते हैं तुम्हारा कैरियर है,
या तुम जानते हो? मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं पिछले 5 साल 7 साल की तैयारी में कि जो बच्चे अपना कैरियर चेंज कर देते हैं, अपना गोल चेंज कर देते हैं, वो इंजीनियरिंग से बैंकिंग में चले जाते हैं। और अगर आपको अपने गोल पे विश्वास नहीं तो आप तैयारी पहले साल से ही मत कीजिए, क्योंकि फिर आपका हो नहीं पाएगा, आपसे हो नहीं पाएगी चीजें। आपको आखिरी तक लड़ना होता है अगर आपको सफलता चाहिए तो। चलिए वो बात दूसरी है। देखिए कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं आपको कैसे। 1 साल बाद अगर आप गेट क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, मान लो 1 साल में 15-16 नंबर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद वो कितना गया, 12-15 हजार से 20-25 हजार गया। मान लो मैंने 20 हजार लिया था तो वो 22 हजार रुपए गए। 1 साल में इतना ही इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरे साल आप हर हाल में गेट क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि अगर आप पहली बार में, अगर मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो पैशन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। अगर आप मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो दूसरी बार में तो आप गेट क्वालिफाइड हो ही जाएंगे। साथ ही साथ मैं यह भी बताता चल रहा हूं कि गेट के कितने मार्क्स पे कौन कौन सा कैरियर है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यह भी तो नहीं पता होता कि सर गेट से कैरियर मिलेगा कैसे। तो अगर आप सिर्फ गेट क्वालिफाइड हो जाते हैं दूसरे साल में तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एनआईटी से एमटेक ले सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक कर सकते हैं, जहां पे आपको 12,400 रुपए स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी, जो आपको घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट के लिए। फिर उसके बाद एमटेक के दौरान भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो इंसान 2 साल जॉब किया उसके पास कितनी सैलरी है, 25,000 रुपए। आपके पास कितनी आ गई, 12,400 रुपए स्कॉलरशिप, प्लस साथ में जो गेट क्वालिफाइड होने का एक स्कोर कार्ड मिला वो अलग से। तीसरे साल आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके 50-60 नंबर तो आएंगे ही। जब पहली बार में 30, 32, 35 मार्क्स आ रहे हैं दूसरी बार में, तो तीसरी बार में आपके 50-55 मार्क्स तो आएंगे ही। और वो कहां तक पहुंचा, 25 से 28 पहुंच गया। जो लगातार जो लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। अगर उसने जॉब छोड़ दी बीच में तो वो फिर से डाउन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर उसने कंटिन्यूअसली मेहनत की है तब वो 28 पे पहुंच रहा है। अब आप तीसरी बार में कहां पहुंचे, 50+। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो बच्चा 50+ आ जाता है उसको विंटर सीजन में आईआईटी से कॉल 100% आ जाती है भाई। समर सीजन में नहीं, समर सीजन में उन्हीं का होता है जिनका 65 के ऊपर हो मार्क्स, उनकी कॉल आती है आईआईटी से। लेकिन अगर आपके 50+ हैं और आपको विंटर सीजन का वेट करना है तो 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको आईआईटी से कॉल आ जाएगी। आईआईटी से कॉल का मतलब हुआ कि आईआईटी में भी स्कॉलरशिप 12,400 रुपए ही है। और जो आपके अंदर एक अगर कुछ बहम हो कि फीस बढ़ी थी या जो भी है, तो अभी तक जो मैंने रिसेंटली इंफॉर्मेशन ली है वो फीसें अभी बढ़ी नहीं हुई हैं। वो बाद में इंप्लीमेंटेशन के चांसेस हैं, लेकिन अभी वो फीसें नहीं बढ़ी हुई हैं। पता नहीं, आप हो सकता है आप ज्यादा जानते हो, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है। दूसरी चीज ये है कि फीस जो भी है वो है, लेकिन अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं और आप एक किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए थे तो सबसे प्राउड वाली बात, देखो लोकल कॉलेज में भी आपने 4-5 लाख रुपए लगा ही दिया और कुछ नहीं मिला, कूड़ा मिला है आपको। लेकिन अगर आप एमटेक करते हैं आईआईटी से और मान लो फीस लगती भी है, तो हालांकि ये इस चीज का मैं समर्थन नहीं करता, ये बिल्कुल विरोध करता हूं कि कोई भी बच्चा कितनी मेहनत से उस लेवल तक पहुंचता है और उस लेवल तक पहुंचने के बाद उसको रिलैक्स मिलना चाहिए, ना कि एक अलग सा प्रेशर मिलना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए वो फीस थे। ये जब कहानी शुरू हुई थी तो उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखना चाहूंगा कि आप कल को प्राउड से बोल सकते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास, आईआईटी बंगलौर, आईआईटी दिल्ली। ये प्राउड के साथ आप बोल सकते हैं। और एक आईआईटीएन आप जानते हैं कि अगर वो कम से कम सैलरी उठाएगा तो 50,000 रुपए सैलरी उठाएगा। तो आपके सामने क्या ऑप्शंस थे? अच्छा, आपके सामने ये ऑप्शंस थे कि दूसरा लड़का क्या किया, दूसरा लड़का कितने पे था, 28,000 रुपए पे था तीसरे साल, और आप कितना पहुंच गए, 50,000 रुपए के लेवल में पहुंच गए, क्योंकि आप आईआईटी में सिलेक्टेड हो गए। अगर मान लो आपको यह लगता है कि नहीं सर मुझे आईआईटी भी नहीं चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा अपना अलग सोच थी। क्यों? क्योंकि आप जब
कोई भी चीज अगर आप चमक रही है ना, चमकती हुई दिखती है, जब आप उसके लेवल के नहीं होते तब आपको उसकी औकात ज्यादा लगती है। जब आप उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये आईआईटी भी ठीक नहीं है, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए कुछ। तो तीसरे साल की मैंने कहानी बता दी। चौथे साल आप तैयारी मान लो करते हैं। मैं देखो ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, मैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूं जिसकी कहानी मेरे से रिलेटेड हो, जिसकी कहानी ये हो कि यार उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस ना पता हो, जिसकी कहानी ये हो कि स्ट्रेस की डेफिनेशन ना पता हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इस लेवल मतलब कि इंजीनियरिंग में नेगेटिव लेवल, जीरो भी नहीं बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव लेवल पे अगर स्टूडेंट है तो मैं उसकी कहानी बता रहा हूं। नहीं तो 1-2 साल में एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं जहां से आप डायरेक्टली पीएचडी ले सकते हैं। तो मैं ऐसे मतलब कि ये बता रहा हूं कि यार अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ नहीं जानते तो आप कितने लेवल पे पहुंच सकते हैं एज कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। अब आपके पास चौथे साल ऑप्शन हो जाएगा कि आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं, और वो कितना पहुंचेगा, 30,000 या 32,000 या 35,000 में रख देता हूं। तो भाई आप वो 35,000 और आप पीएचडी के लेवल पे पहुंच गए हैं, और पीएचडी की सैलरी आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए से शुरुआत होती है। तो वो तो आपके कंपटीशन से बाहर हो गया, चौथे साल ही वो आपके कंपटीशन से बाहर हो गया। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमेशा ये अपना फ्यूचर ढूंढना, हमेशा ये बात याद रखना कि क्या मेरा यहां से फ्यूचर आगे आने वाले 5 साल या 10 सालों में कहां जाके मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां से शुरुआत किए थे अगले 5 सालों बाद वहीं पे आके गिर जाएं। और अगर ऐसा होता है तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर एक जीव चाहता है कि उसके आने वाला फ्यूचर बेटर हो। एक बिल गेट्स ने भी कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी पूरी की पूरी गलती है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज को कि आप क्या कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। और रही बात जो तैयारी के साथ जॉब कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जॉब एक घातक कैंसर है। देखिए मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी नहीं होती, इसलिए वो मजबूरी में जॉब के साथ तैयारी करते हैं। जॉब के साथ तैयारी कहीं ना कहीं आपको चाहे 20% ही पीछे लेके जाता है, लेकिन वो लेके जरूर जाएगा पीछे आपको। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां से आप 1% भी पीछे हुए तो आप 100 रैंक पीछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा 20% में आप कितनी रैंक में जाएंगे आप सोच नहीं सकते। तो भाई इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आपके पास 7-8 महीने बचे हुए हैं। आपको मैंने ये चीज भी बताई थी कि एक मैंने वीडियो बनाया था, वहां से आप अपना लेवल प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। आप पॉजिटिव लेवल पे हैं, आप 0 लेवल पे हैं, आप नेगेटिव लेवल पे हैं। जिस लेवल पे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और रही बात सपोर्ट की, अगर आपको लगता है कि सर 4 सालों में या 3 सालों में कितनी फीस लग जाएगी, ये बात आपने नहीं बताया, तो बेटा उसके लिए हम हैं। हमने झेला है ना 5-6 साल, आपको नहीं झेलने देंगे। वादा करते हैं आपकी 1 रुपया फीस नहीं लगने देंगे, क्योंकि देवत गेट इजी आपके लिए 24 आवर सर्विस करने के लिए तैयार है, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। हमारी पूरी की पूरी टीम यही चाहती है कि हम नया विश्वगुरु भारत बनाएं और अपने देश को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में लेके जाएं, एक जो कमजोर से कमजोर बच्चा हो अपने आप को ऐसा प्राउड फील करे कि नहीं गेट मतलब कुछ नहीं। जिस बच्चे को गेट से डर लगता है, और यही मेरा मकसद है, क्योंकि मैंने अपने 5-6 सालों में जो झेला है, जो मैंने तकलीफें सही हैं, वो मैं नहीं चाहता कि आप सहें। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप 4-5 साल तैयारी करेंगे मान लीजिए, तो उस दौरान आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां से रोना तो बहुत दूर है, आप रोते हैं ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कॉमन वर्ड हो जाएगा। उस वक्त आपको एक ही चीज आपके लिए मोटिवेशन का कारण बनेगी, वो है आपका आत्मविश्वास कि दुनिया कुछ भी कहे मुझे वहां तक पहुंचना और मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा। और अगर ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है आपको इन सब चीजों से एक बात समझ में आ गई होगी कि अभी जो बचा हुआ टाइम है
उस बचे हुए टाइम में तैयारी कर लेते हैं ताकि आपका एक बेहतर फ्यूचर बन सके। अभी आप क्या है वो मायने नहीं रखता, आने वाले फ्यूचर में आप क्या होंगे वो ज्यादा मायने रखता है। तो अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मैंने दे दी है, वहां पे जाके आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।